ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की लीडिंग फॉक्सकॉन ने वेदांता के साथ जॉइंट वेंचर को तोड़ दिया है, यानी अब वो भारत में सेमीकंडक्टर चिप की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगी। पिछले साल दोनों कंपनियों ने गुजरात में प्लांट लगाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के साथ $19.5 बिलियन यानी कि 1.54 लाख करोड़ रुपीस में एमओयू साइन किया था। दोनों कंपनियां मिलकर सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले प्रोडक्शन प्लांट लगाने वाली थी, लेकिन अब वो इस जॉइंट वेंचर से बाहर हो गई है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? क्या इंडिया का सेमीकंडक्टर हब बनने का सपना अधूरा रह जाएगा? सब डिकोड करेंगे इस वीडियो में। हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। फॉक्सकॉन दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मेकर कंपनी है। सेमीकंडक्टर चिप आपको पता ही होगा क्या होता है। ये सिलिकॉन से बनी हुई होती है और सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करने के काम में आती है। इसके बिना हर एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम अधूरा है। कंप्यूटर, लैपटॉप, कार, वॉशिंग मशीन, एटीएम, हॉस्पिटल्स की मशीन से लेकर हाथ में मौजूद स्मार्टफोन तक सेमीकंडक्टर चिप पर ही काम करते हैं। ये चिप इलेक्ट्रॉनिक आइटम की ऑटोमेटिकली ऑपरेट करने में मदद करती है। जैसे स्मार्ट वॉशिंग मशीन में कपड़े पूरी तरह से धुलने के बाद ऑटोमेटिक मशीन बंद हो जाती है, इसी तरह कार से जब आप सीट बेल्ट लगाना भूल जाते हैं तो कार आपको अलर्ट करती है। ये सेमीकंडक्टर की मदद से ही होता है। इंडिया को इस सेक्टर में हब बनाने के लिए ही फॉक्सकॉन एंड वेदांता साथ आए थे। ऑल्दो सेमीकंडक्टर प्लांट से बाहर निकलने के लिए फॉक्सकॉन ने कोई अभी तक स्पेसिफिक रीजन नहीं बताया है। फॉक्सकॉन ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि फॉक्सकॉन वेदांता की पूरी तरह मालिकाना हक वाली कंपनी से अपना नाम हटाने को लेकर काम कर रही है। मेटल से लेकर ऑयल तक के बिजनेस में शामिल वेदांता ने पिछले साल फॉक्सकॉन के साथ एक एग्रीमेंट पर साइन किया था, जिसके तहत गुजरात में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले प्रोडक्शन प्लांट बनाया जाना था। वहीं जॉइंट वेंचर टूटने के बाद वेदांता ने कहा कि अब वो दूसरी कंपनियों के साथ प्लांट लगाने के लिए बातचीत कर रही है। कंपनी के पास इंटीग्रेटेड डिवाइस मैन्युफैक्चरर से 40 nm की प्रोडक्शन ग्रेड टेक्नोलॉजी का लाइसेंस है। इसके अलावा अब 28 nm प्रोडक्शन ग्रेड के लाइसेंस लेने का भी प्लान किया जा रहा है। कंपनी के फैसले से तो अब यही लग है कि वेदांता सेमीकंडक्टर के इस प्रोजेक्ट से पीछे नहीं हटेगी। पिछले साल फरवरी में वेदांता ने फॉक्सकॉन के साथ जॉइंट वेंचर के लिए हाथ मिलाया था और भारत सरकार की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए अप्लाई किया था। इस वेंचर में वेदांता की 60%, फॉक्सकॉन की 40% हिस्सेदारी थी। दोनों कंपनियां मिलकर अगले 2 साल में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करना चाहती थी। फिर 13 सितंबर को गुजरात के गांधीनगर में सरकार, भारतीय कंपनी वेदांता और ताइवान कंपनी फॉक्सकॉन ग्रुप के बीच $19.5 बिलियन इन्वेस्टमेंट को लेकर डील हुई थी। लेकिन 19 मई 2023 को ये बात सामने आई कि जॉइंट वेंचर एक टेक्नोलॉजी पार्टनर के लिए जूझ रहा है, क्योंकि फॉक्सकॉन और वेदांता दोनों के पास चिप बनाने का कोई पूर्व अनुभव या टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट के लिए स्पीड भी काफी कम हो गई थी। धीरे धीरे सामने आया कि दोनों कंपनीज के बीच में मतभेद भी चल रहा है। ऑल्दो अलग होने के इस डिसीजन को म्यूचुअल बताया गया है। लास्ट फ्राइडे को वेदांता ने कहा था कि जॉइंट वेंचर की होल्डिंग कंपनी का टेकओवर करेगी, जिसने फॉक्सकॉन के साथ सेमीकंडक्टर बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था। कंपनी ने कहा था कि वो डिस्प्ले ग्रॉस मैन्युफैक्चरिंग वेंचर को भी वॉल्कन इन्वेस्टमेंट से टेकओवर करेगी। सेबी ने डिस्क्लोजर रूल्स का वायलेशन करने के लिए वेदांता पर जुर्माना भी लगाया था। इससे साफ हुआ कि भारत में सेमीकंडक्टर बनाने के लिए फॉक्सकॉन के साथ साझेदारी की थी, क्योंकि सौदा वेदांता की होल्डिंग कंपनी के साथ था। ये डील इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों थी? तो रीजन नंबर 1, क्योंकि सेमीकंडक्टर के मामले में पूरी दुनिया चीन और ताइवान पर डिपेंडेंट है। इंडिया में प्रोडक्शन ना होने के कारण हम भी सेमीकंडक्टर मटेरियल इंपोर्ट करते हैं। अभी 1.76 लाख करोड़ रुपीस का इंपोर्ट इंडिया कर रहा है। इंडिया के सेमीकंडक्टर हब बनने से चीन पर डिपेंडेंसी कम होगी। सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में भारत और अमेरिका की हिस्सेदारी बढ़ेगी। भारत के सेमीकंडक्टर मिशन को भी काफी फायदा मिलेगा। और अगला रीजन है कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम से लेकर ऑटोमोबाइल सस्ते हो जाएंगे। देश में गैजेट्स एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसके अलावा वेदांता फॉक्सकॉन वेंचर को इंडिया चिप मेकिंग एम्बिशन को बूस्ट करने के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप बताया जा रहा था। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इन चिप्स के प्रोडक्शन में 1000 से ज्यादा स्टेप्स शामिल होते हैं और एक चिप को बनाने के लिए कई देशों में उस पर काम होता है। यूएस चिप्स पर R&D करने में सबसे आगे है। ताइवान असेंबली, पैकेजिंग और टेस्टिंग में लीड करता है। एंड एज ऑफ नाउ चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। अगर इसमें पॉपुलर कंपनीज की बात की जाए तो इंटेल, सैमसंग, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ब्रॉडकॉम और नेविडिया
चिप्स बनाने के लिए पॉपुलर कंपनीज हैं। इंडिया के पर्सपेक्टिव से सेमीकंडक्टर को लेकर बात करें तो 2021 में भारतीय सेमीकंडक्टर मार्केट की वैल्यू 2.16 लाख करोड़ रुपीस थी। अब 2026 में इसे 5.09 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंचाने के लिए अबाउट 19% की CAGR से बढ़ने की उम्मीद है। अब नुकसान क्या होगा और आगे क्या हो सकता है, ये भी जान लेते हैं। IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि जॉइंट वेंचर के टूटने से भारत को सेमीकंडक्टर चिप हब बनाने के हमारे लक्ष्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा। PM मोदी ने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में नए युग के निर्माण की भारत की इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी के तहत चिप मैन्युफैक्चरिंग को टॉप प्रायोरिटी दी है। अब फॉक्सकॉन का ये कदम फॉरेन इन्वेस्टर्स को भारत में चिप बनाने के लिए लुभाने की उनकी एम्बिशंस के लिए भी एक झटका है। आपको इस मैटर पर क्या लगता है कि आप फॉक्सकॉन के इस जॉइंट वेंचर से अलग होने पर इंडिया का सपना टूट जाएगा? इंडिया इसमें आगे और क्या कदम उठा सकती है और इस मामले में वेदांता अब आगे क्या करेगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड डॉट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।